दोस्तों आखिर वही हुआ जिसका डर था। ज़ाविर आखिर सोहा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते दिलाते इस दुनिया से ही चला गया। दोस्तों ड्रामा सीरियल मलकित की आने वाली एपिसोड जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। इस ड्रामे का एंड इस तरह से होने वाला है कि आपको भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होने वाला है, क्योंकि हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कि ज़ाविर जो है जब उसके साथ सोहा नहीं आती तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, और जब वो घर आता है तो घर में उसका दिल ही नहीं लग रहा होता। रात को उसको नींद भी नहीं आती और वो सुबह फैसला करता है कि जाकर अब किसी भी सूरत में वो सोहा को घर वापस लेके आएगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। जब वो उसके घर जाता है तो उसकी पहली सास यानी कि सोहा की जो पहली सास है वो कहती है कि जो सोहा है वो तो यहाँ पे नहीं है, वो तो सरका के बेटे को लेकर स्कूल गई हुई है और उसी के साथ वापस सोहा आएगी। साफ-साफ तो मना कर ज़ाविर देती वहीं है, पे वो पहुँच कहती है कि जाता है, मैंने वहाँ पे तुम्हारे सोहा साथ उसको नहीं मिल जाना, जाती है मैं और सोहा तुमसे से अलग कहता है रहना कि मैं चाहती तुम्हें हूँ लेने आया हूँ, तो और बहुत प्लीज़ मेरे जल्द साथ तुमसे चलो। तलाक भी ले मुझे लूँगी रात को क्योंकि नींद मैं भी नहीं तुम्हारे आई साथ और मैं नहीं रह तुमसे बहुत सकती थी। ज़्यादा यहाँ पे मोहब्बत ज़ाविर करता हूँ, कहता है प्लीज़ कि मुझे ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे मज़ीद बहुत मत ज़्यादा मोहब्बत करता परेशान हूँ। करो, मेरे साथ चलो। तो वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। और तभी तकरार जब कर रहे होते हैं, एक गाड़ी आती है और वो ज़ाविर को हिट करने वाली होती है और सोहा उसको खींच के उसकी जान बचा लेती है। तो यहाँ पे ज़ाविर कहता है कि तुम कहती हो कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तुमसे जान छुड़वाना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है अभी अभी। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, बस तुम जो है वो बताती नहीं हो। तो यहाँ पे सोहा कहती है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, वो तो वैसे ही मैंने तुम्हें खींच लिया था, और मेरी तरफ से तुम आज मर जाओ या कल मर जाओ, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। आज या कल मैं तुमसे तलाक ले ही लूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और तुम और किरण जो जो कुछ कर रहे हो वो ठीक है, तुम अपना कंटिन्यू रखो। तो यहाँ पे ज़ाविर कहता है कि किरण के साथ मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे उसने तुम्हें बताया, जैसा तुमने देखा है वो सब झूठ था। तो यहाँ तो सुहा कहती है कि वो झूठ था या सच था, बहरहाल मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो ज़ाविर को जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और ज़ाविर घर वापस चला जाता है। और उसके बाद जो जीमेल है, जीमेल की कॉल आती है सोहा को और सोहा से कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो सोहा कहती है चलो ठीक है, मुलाकात करते हैं। उसके बाद सोहा आती है और सोहा कहती है कि तुम जिस वजह से यहाँ पे भाई के साथ लड़के झगड़ा करके आई हो, मैं बताती हूँ कि वो घर के कागजात जो हैं भाई ने किस वजह से अपने पास रखे हुए हैं। तुम्हें पता भी है कि वो घर किसी और ने जब ख़रीद लिया था तो उसके बाद भाई ने वो घर फौरी ख़रीद लिया था, ताकि वो तुम्हें वो घर वापस करे और तुम्हारा जो घर है वो तुम्हें मिल जाए। लेकिन उसी वक्त तुम्हें नहीं वापस किया, क्योंकि तुमको अगर वो घर मिल जाता तुम बहुत बुरा फील करती कि इसने मुझे हम पे एहसान किया। इस वजह से उसने ये सब कुछ नहीं किया था और ये सारी बात तुमसे छुपा कर की। और तभी यहाँ पे हम देखेंगे कि जो किरण का भाई है वो और ज़ाविर की जो दूसरी बहन है वो भी आ जाते हैं और यहाँ पे आके सोहा को सब बताते हैं। वो कहते हैं कि किरण ने जो कुछ भी किया है गलत किया है और सिर्फ तुम्हें जो है वो ज़ाविर से अलग करने के लिए किया है, क्योंकि ये सारी हकीकत हमें पता चल चुकी है। तो यहाँ पे सोहा को जब हकीकत पता चलती है तो सोहा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसे भी यकीन आ जाता है कि वाकई ज़ाविर मुझसे मोहब्बत करता है और मैंने ज़ाविर के साथ बहुत गलत किया है। वो ज़ाविर को कॉल करती है, ज़ाविर जो है कॉल अटेंड करता है, उसे कहती है कि आज आ जाना और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे ज़ाविर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद ज़ाविर जो है उसे लेने के लिए उसके घर पहुँच जाता है। जब वहाँ पे जाता है तो सोहा जो है उसे अपने हाथ से चाय बना के पिलाती है, उसके बाद उसे खाना भी बना के खिलाती है। उससे कहती है कि अब हम चलेंगे घर। उसके बाद ज़ाविर और वो दोनों जो है घर वापस आ रहे होते हैं, तभी जो है रास्ते में डाकू पहुँच जाते हैं। डाकू आकर ज़ाविर को जो है ज़ाविर से जो है गाड़ी की चाबी खींच लेते हैं और ज़ाविर बाहर निकल कर उस डाकू को पकड़ लेता है, उससे पिस्टल जो है छीन लेता है। तभी दूसरे जो दो डाकू होते हैं वो सोहा को पकड़ लेते हैं और सोहा की कनपट्टी पे पिस्टल रख के कहते हैं ज़ाविर से कि अगर इसको बचाना चाहते हो तो पिस्टल वापस कर दो। तो ज़ाविर उनको पिस्टल वापस कर देता है। तभी वो डाकू जो है गोली चला देता है और ज़ाविर को गोली लग जाती है और सोहा जो है भागकर ज़ाविर को उठाती है और ज़ाविर जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, क्योंकि उसके सीने में गोली लगी होती है। वो उसको हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर जो है उसे कहते हैं कि इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, दिल के पास गोली लगी है और इनके बचने के चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। तभी यहाँ पे सोहा जो है रोने लग जाती है और सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे सोहा की सास और यहाँ पे जो ज़ाविर की बहनोई और ये सब लोग जो हैं वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो सोहा है उसको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होता है कि किस तरह से मैं उसको टॉर्चर करती आई हूँ शुरू से लेकर अब तक। मैंने उसको टॉर्चर ही किया, उसकी मोहब्बत पे यकीन नहीं किया और हमेशा उसने मेरे लिए उसने ख़ुद को तकलीफ़ दी और आज भी मेरी जान बचाने के लिए उसने ख़ुद गोली खा ली। उसकी अब जो कंडीशन है वो सिर्फ मेरी वजह से है। अगर वो चाहता तो अपनी जान बचा सकता था और मुझे गोली वो डाकू मार देते, लेकिन उसने मेरी जान बचाने के लिए ख़ुद गोली खा ली। तो यहाँ पे अब सोहा को इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि ज़ाविर से ज़्यादा मोहब्बत उसे कोई और कर ही नहीं सकता और अब उसके बाद पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होता। वो पछता रही होती है और सोच रही होती है कि पहला उसका हस्बैंड जो था वो भी इसी तरह से चला गया, अब दूसरा अगर उसको जैसे इसने तस्लीम किया है, दिल से माना है, तो ये भी अब जो है
इस दुनिया से जाने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा दवाएं कर रही होती है, रो भी रही होती है। तभी डॉक्टर्स आते हैं और कहते हैं कि उनकी कंडीशन कुछ बेहतर है, आप लोग उनसे मिल सकते हैं। तभी सुहा वहाँ पे जाती है और जाविया से मिलती है और जाविया को देख कर जाविया को देखते ही रोने लग जाती है और जाविया के पाँव पकड़ लेती है। उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। जाविया अपने पाँव पीछे कर लेता है। वो कहता है कि मेरे पाँव को हाथ मत लगाओ, इधर आ जाओ, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, तुम पाँव मेरे क्यों पकड़ के बैठी हो। तो यहाँ पे सुहा जो है वो शर्मिंदा हो जाती है कि इतना अच्छा आदमी जिसको मैंने अभी तक जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा जलील किया, वो अब भी जो है मुझसे मोहब्बत करता है इतना कुछ होने के बावजूद भी। तो दोस्तों जाने वाली एपिसोड है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी है। और दोस्तों जो मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर की है, तो ये स्टोरी कोई परफेक्ट तो है नहीं कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। बहरहाल ये एक अंदाज़ा है किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ेगी। बाकी ये भी हो सकता है कि जिस तरह से हर ड्रामा का एंड होता है कि एंड में कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनल सीन बना के चले जाते हैं, एंड कर देते हैं कि बंदे को वो ड्रामा जो है काफ़ी हफ्ते याद ही रहता है कि यार ये क्या कर दिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ही ना करते कि जाविया की डेथ हो जाए और यहाँ पे अब सोहा जो है वो उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी ना हो। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट आने वाली जो एपिसोड है उसमें क्या करते हैं या क्या नहीं करते। पर ये ड्रामा जो है शुरू में तो काफ़ी अच्छा रहा था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था इसका, लेकिन दरमियान में इस ड्रामे ने इतना बोर किया कि समझ नहीं आ रही थी कि इसका क्या करना है, इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। यानी कि पूरा टाइम वेस्ट ये ड्रामा था। और शुरू में काफ़ी अच्छा था और एंडिंग में जब इस ड्रामे की थोड़ी स्टोरी ठीक हुई और एंडिंग में जाकर भी इसकी मुझे नहीं लग रहा कि इतनी ख़ास कोई एंडिंग इसकी होगी। और यहाँ पर भी जाविया जो है मतलब कि उसको या तो वो उसकी डेथ हो जाएगी, अगर डेथ नहीं भी हुई तो मतलब कि उसने मर कर ही एक बार उस मोहब्बत को पाया होगा ना, यानी कि सुहा को। तो उस ड्रामे की एंडिंग मेरे ख्याल में तो इतनी ख़ास नहीं है कि हर ड्रामे में यही देखा जाता है कि या तो बंदा मर जाता है या पागल हो जाता है, या बहुत ही कम ड्रामाज होते हैं। जैसे हम इंडियन फिल्में देखते हैं तो उस पर हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामाज जो हैं वो बहुत अच्छे तो होते हैं लेकिन इनमें हैप्पी एंडिंग बहुत कम होती है। जितने भी ड्रामाज होते हैं उनका हैप्पी एंड तो होता ही नहीं। हालांकि होना तो ये चाहिए ना कि एंड में हैप्पी एंडिंग हो, लेकिन किसी भी ड्रामे की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बहुत कम ड्रामाज ऐसे होते हैं जिनकी हैप्पी एंडिंग होती है। अगर होती भी है तो इस हिसाब से हैप्पी एंडिंग होती है कि समझ नहीं आ रही होती कि इसकी हैप्पी एंडिंग हुई है या कैसी एंडिंग हुई है, इस तरह का माहौल होता है। तो अब इस ड्रामे की भी एंड का भी जो होने वाला है वो कुछ ऐसा ही है, उसकी समझ हमें नहीं आएगी कि ये क्या हो गया। अगर जाविर बच भी जाएगा तब भी वो मज़ा तो नहीं आएगा ना जैसा पहले था, जिस तरह से पहले स्टोरी चल रही थी। अगर उस हिसाब से जो है इस ड्रामे की एंडिंग होती तो काफ़ी मज़ा आता। लेकिन अब तो रो धो कर ही उसने अपनी मोहब्बत को पाना है, तो ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो रो धो के जान दे के फिर जाके मोहब्बत का यकीन किसी दूसरे बंदे को आया। तो ये ड्रामा मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगा और पिछले कुछ एपिसोड्स मैंने देखी भी नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी। तो अगर देखी भी हैं तो वो कट कर करके देखी, स्किप कर करके बिल्कुल। तो मुझे ये ड्रामा इसकी एंडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे इसमें जावियर मर जाता है या ज़िंदा बच भी जाता है तब इसकी एंडिंग बेकार ही है कि इस ड्रामे की स्टोरी बिल्कुल एंड में जाकर इन्होंने बेकार कर दी है। आपको क्या लगता है, क्या ये जो एंडिंग ये कर रहे हैं ये एंडिंग ठीक है? जाविया को गोली लग जाएगी फिर वो बच भी जाएगा या मर जाएगा, ये तो अलग बात है ना। कि इस तरह से एंडिंग हो सकती है कि सारी एपिसोड जो बोरिंग डाल के 10-12 एपिसोड दिखा के बोरिंग हमें, उसके बाद बस एक गोली लगी जाविया को और यहाँ पे जो सोहा है उसको मोहब्बत हो जाएगी दोबारा से जाविया के साथ और सारी स्टोरी जो है वो बदल जाएगी। तो यानी कि सारा कुछ एक ही एपिसोड के अंदर ये कर देंगे। हालांकि जो सिचुएशन बनाई हुई है वो तो काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स भी चलें तब भी जाके ये सिचुएशन ख़त्म नहीं होगी क्योंकि सोहा फजूल किस्म का एटीट्यूड लेके यहाँ पे बैठी है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा जो है किस तरह से इसकी एंडिंग होने वाली है, हैप्पी एंडिंग होने वाली है या सैड एंडिंग होगी, किस तरह की होगी किस तरह की नहीं होगी? आपको जो लगता है अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस ड्रामे की जगह पर जो भी ड्रामा आएगा उस पर भी हम बातचीत करते रहेंगे।